जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK कैंपस में। तो दोस्तों, ये जो है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का पहला नंबर टॉपिक है, जैसा आपको सिलेबस में बताया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे भारतीय इतिहास में पहला पार्ट जो बताए थे आपको सिलेबस में, अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो पहला वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या है। और उन सभी सिलेबस के टॉपिक को हम लोग थ्योरी में यानी थ्योरी के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक यानी पहला पार्ट, भारतीय इतिहास का पहला पार्ट जो है प्राचीन भारत है। और प्राचीन भारत को हम लोग, प्राचीन भारत का जितना भी थ्योरी है, इसको हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला भारतीय इतिहास का आपका यहाँ पे पहला जो पार्ट है प्राचीन भारत है। और प्राचीन भारत में हम लोग पहला नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। पहला नंबर टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में इसका जितना भी थ्योरी है उसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जो है बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको, इस प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी कि दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो भारत की सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी से पुरानी सभ्यताओं में से क्या है, एक है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। अगला नंबर लाइन है दोस्तों, समय अनुसार भारत देश अनेक नामों से जाना जाता रहा है। यानी कि भारत को हम लोग समय के अनुसार दोस्तों, भारत को कई नामों से हम लोग जानते हैं और सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। तो इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा। यहाँ से जो है दोस्तों, एक नंबर आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? तो भारत को इंडिया किसने कहा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, भारत को इंडिया जो है किसने कहा, तो यूनानियों ने कहा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया दोस्तों। इसलिए वीडियो में कह रहे हैं कि अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक एक लाइन को हम, एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो भारत को इंडिया किसने कहा दोस्तों, तो याद रखिएगा यूनानियों ने कहा। अब आगे देखते हैं। तो अरब ईरानियों ने हिंदुस्तान। तो दोस्तों, हिंदुस्तान किसने कहा, तो अरब के ईरानी जो थे उन्होंने भारत को क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं। यानी मत्स्य पुराण में जो है भारत के कितने भाग है दोस्तों, याद रखिएगा कि 9 भाग हैं। आगे चलिए देखते हैं, जैसे कौन कौन वो 9 भाग हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, त्रास्तिमा, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुस तथा सागर। दोस्तों, आपको यहाँ से भी मत्स्य पुराण में जो है 9 भाग बताए गए हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, जैनियों ने भारत को जम्बू द्वीप कहा। तो दोस्तों, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनना है, याद रखिएगा। इसको जम्बू द्वीप किसने कहा था, जैनियों ने इसको क्या बोला था, जम्बू द्वीप कहा है। आगे माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का नाम भारत पड़ा, किसके नाम पे पड़ा भाई, तो राजा दुष्यंत के पुत्र थे कौन, तो भरत। यानी भरत के, राजा दुष्यंत के पुत्र के भरत के नाम पर भारत जो है नाम पड़ा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है, विदेशों में भारतवर्ष की चर्चा
एक समृद्ध और सुसंस्कृत देश के रूप में हुई है। आगे देखिए, आगे का है दोस्तों, भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का प्रायः अभाव सा रहा है, यानी कि जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले पार्ट बाई पार्ट इसको डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट जो है आपका साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरा नंबर है विदेशी यात्रियों का विवरण है, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, तो इसको देखिएगा। यानी पहला आपका टॉपिक क्या है दोस्तों? साहित्य साक्ष्य, यानी कि पहले टॉपिक को हम लोग साहित्य साक्ष्य के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। और साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य में जो है, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा कि साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है, साहित्य के ग्रंथों से जो प्राप्त सामग्री है उनका क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। आगे है, यह 2 प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो धार्मिक साहित्य है, उसके बाद लौकिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे, पहले पार्ट को धार्मिक, यानी धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में क्या क्या चीज़ है, आइए देखते हैं धार्मिक साहित्य में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि धार्मिक साहित्य में जो है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। यानी कि धार्मिक साहित्य जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। आगे है ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, देखिए एक एक वर्ड जो है, एक एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं कि वेद आएगा, उपनिषद आएगा, रामायण आएगा, महाभारत है, पुराण है तथा स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो जितने भी हैं, यानी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ जो आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण सभी ग्रंथ के बारे में, एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, आगे जो है दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध, जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो यानी दोस्तों ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध, जैन साहित्य से संबंधित जो है रचना है, उनका क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अगला वीडियो जो हमारा वेद पर रहेगा, वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का जो है अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ना है दोस्तों, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास का एक एक लाइन, एक एक वर्ड का दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे।
और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा वेद पे रहेगा। तो वेद के बारे में हम लोग जानेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेद होते हैं और किन वेदों में क्या क्या चीज़ है, उन सबको डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि थ्योरी पढ़कर आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।